निर्मित कर दिया और ये उसी कमेटी के पास जाएगा जिस कमेटी की हम चर्चा करते हैं और फिर वहां से वो बता देंगे कि हमारा अनुदेशकों को नियमितीकरण करने का, हमारा उन्हें वेतन देने का, मानदेय देने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, मेरा जो आकलन है। लेकिन फिलहाल एमएनसी आशुतोष सिन्हा जी ने आपकी बात करके एक धार तो देने का प्रयास किया है, सरकार को सदन में भी जगाने का प्रयास किया है। लोग जागेंगे तब फिर बात करेंगे। तो विक्रम सिंह एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी को लेकर क्या कहेंगे, फिर मैं आऊंगा आज के असली मुद्दे पर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और एमएलसी आशुतोष सिन्हा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत आभार। और कई बार अनुदेशकों के मुद्दे को बड़ी बेबाकी से उन्होंने विधान परिषद में रखा है और इसके लिए हमारे दो साथी जिम्मेदार हैं। एक हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सोनभद्र रविंद्र बहादुर सिंह जी और दूसरे हमारे देवरिया जनपद के शिवाजी यादव जी। इन दोनों का लगातार प्रयास चलते रहता है जिससे कि आशुतोष सिन्हा जी लगातार विधान परिषद में हम अनुदेशकों की आवाज को बुलंद करते हैं और ये हमें लग रहा है कई बार हो चुका, लगभग 10 से ऊपर बार हो चुका। और इसके लिए रविंद्र बहादुर सिंह जी ने और शिवाजी यादव जी लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसी प्रयास की देन है कि आशुतोष सिन्हा जी हमेशा अनुदेशकों की आवाज को विधान परिषद में उठाने का कार्य करते हैं। और हम 27,555 अनुदेशकों की ओर से आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं इसी प्रकार से अनुदेशकों की आवाज को अपनी सदन में बुलंद करते रहे। अनुदेशक परिवार उनका बहुत बहुत आभारी है। जी सर। विक्रम सिंह, एक और मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल गूंजता रहता है और ये हमेशा अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जो नियमितीकरण का धार देने का काम होता है उसे मोथरा कर देता है, उसकी धार रुक जाती है। एकाएक ग्रुप में मैसेज आ जाते हैं कि अब आप नियमित हो जाएंगे। लोग कोर्ट जाना चाहते हैं, वो कोर्ट जाने से बचते हैं, फिर जो कोर्ट के लिए समर्थन करना चाहते हैं वो कोर्ट के समर्थन से रुक जाते हैं, जो लोग सरकार से सवाल करने का मन बनाते हैं वो सरकार से सवाल करने का मन कैंसिल कर लेते हैं। मतलब वगैरह वगैरह बातें जो अनुदेशक एक सतत प्रक्रिया में चल रहा होता है। जैसे जब आप गोरखपुर के लिए लखनऊ से निकलते हैं तो वो ट्रेन लगातार बाराबंकी होते हुए, गोंडा होते हुए, बस्ती होते हुए और सीधा खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर के लिए निकल जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और वो सतत ट्रेन अगर बाराबंकी से सुल्तानपुर होके चल दे तो फिर आपका मन टूट जाएगा कि हम कहां जाएंगे, गोरखपुर तो ये जाएगी नहीं। ठीक उसी तरीके से जब अनुदेशक शिक्षा मित्र की बात नियमितीकरण की चल रही हो तो फिर कौन जाना चाहेगा कोर्ट, कौन जाना चाहेगा सरकार से सवाल करने, जब नियमितीकरण ही तो मुख्य मुद्दा था और नियमित हम होने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या इन मैसेजों से अनुदेशक का मनोबल बढ़ता है, गिरता है या उसका नुकसान होता है? और ऐसे मैसेज उतनी तीव्रता से वायरल होते हैं आप समझ भी नहीं सकते उनकी स्पीड कितनी होती है। सर, ये जो नियमितीकरण का मुद्दा है, नियमितीकरण होने के जो पोस्ट आते हैं, हालांकि नियमितीकरण का मुद्दा हम लोग का जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसमें पहली मांग हमारी नियमितीकरण की है कि नई शिक्षा नीति के द्वारा हमको उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित किया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति के 5.5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो प्रयास हम लोग का जारी है, संघर्ष जारी है, लेकिन जो ये मैसेज आते हैं ये मैसेज पूरी तरह फर्जी मैसेज है। दूर दूर तक शासन में ऐसी कहीं कोई हलचल नहीं है। शासन प्रशासन के एजेंडे में अभी ऐसी कहीं कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं चल रही है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे कह रहा हूं, अपने अनुदेशक साथियों को भी कहना चाह रहा हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को यहाँ कह रहा हूं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस प्रकार की कहीं कोई सरकार के एजेंडे में फिलहाल नहीं है। मैं फिलहाल की बात करता हूं। हालांकि हम लोग का संघर्ष जारी है, प्रयास जारी है,
लेकिन सरकार के एजेंडे में इस प्रकार की कहीं कोई अभी कोई प्लानिंग नहीं है, न ही कोई फाइल है, न ही कोई कुछ है, न कहीं कोई चर्चा है, क्योंकि हम लोग भी लगातार शासन प्रशासन में मिलते रहते हैं। हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मिले, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से मिले, माननीय संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले, अपर्णा मैडम सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उनसे मुलाकात हुई, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बघेल जी प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई। लगातार कई राउंड महानिदेशक महोदया से मुलाकात हुई, अपर परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात हुई, अनुदेशक पटल देख रहे